चलें गाइस, तो पिछली हमने वीडियो में यहाँ तक हम लोग पहुंचे थे। तो अभी जो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे देखें। यहाँ पे ये जो फार्मूला है वो आप लोगों का स्केलेन ट्रायंगल का होता है। स्केलेन ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड जो होती है वो बराबर नहीं होती, डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। तो देखें, ए है, बी है, सी है, मगर बात यह है कि फार्मूले में तो एस है। एस कैसे फाइंड करते हैं? तीनों साइड को ऐड करके हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से। ठीक है, तो एस वहां से आ जाएगा, एस यहां से आ जाएगा, इसको ऐड करके डिवाइड 2 से करेंगे, आप लोगों को एस मिल जाएगा। अब यहाँ पे एस जो है, देखें फार्मूला देखें, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, क्या है फिर एस माइनस सी। ये आप लोगों का फार्मूला है स्केलेन ट्रायंगल को उनका एरिया फाइंड करने के लिए। देखें क्वेश्चन देखें, what will be the area of triangle whose base and altitude are 6 centimeter, 5.5 centimeter respectively? देखिए, बेस एंड एल्टीट्यूड मिला हुआ है और आप लोगों को पता है कि ये, इसका मतलब ये है कि इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, सिंपल सी बात है। गाइस समझ आ रही है? यस सर, 16.5। हाँ हाँ, शाबाश। तो देखिए इसका, देखें बेस एंड एल्टीट्यूड गिवन है 1/2। बेस कितना है हमारा, उस बेस एंड एल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर बेस है, एल्टीट्यूड कितना है, ये 3 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई कर दें उसके साथ तो 16.5 आ जाएगा। शाबाश। यस सर। इसको देखें जरा, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन द फिगर इफ एरिया ऑफ शेडेड ट्रायंगल इज 20 स्क्वायर मीटर। इस पूरे का क्या एरिया होगा अगर इसका एरिया 20 स्क्वायर मीटर है? बताए ना। क्या होगा एरिया इसका? मैंने जूम कर दिया है। अगर इसका एरिया 20 स्क्वायर मीटर है, इसका क्या होगा? और आप लोगों को पता नहीं है कि ये अगर मैं हाफ कर रहा हूं, इसको अगर हाफ कर रहा हूं तो ये और ये बराबर है, पता नहीं है आप लोगों को? यस सर। तो 40 होगा। हाँ बस, 40। हाँ बिल्कुल, ये 20 है, ये भी तो 20 होगा ना, तो पूरे का क्या होगा? 40। तो पूछो आयो, हाँ आयो। अब देखिए, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन द एडजेसेंट फिगर। सॉरी, ये एक मिनट। सर मुझे लग रहा है ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे आ गया और नीचे वाला ऊपर चला गया। एक मिनट। नहीं, ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं, इसमें आई थिंक थोड़ा फर्क है। नहीं है, शेडेड रीजन का मतलब है ये सिंपल। हाँ देखें, सुने, इधर सही कह रहा है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन द एडजेसेंट फिगर्स। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं इसका एरिया, या हम लोग डिफरेंट एंगल से इसको देखते हैं। चले उसको छोड़ें, इसको डिफरेंट एंगल से हम लोग देखते हैं। देखें इसका एरिया कैसे फाइंड होगा, इसका एरिया कैसे फाइंड होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। और इसका एरिया कैसे फाइंड होगा, इसका अगर हम लोग डिफरेंट एंगल से देखें तो इसका एरिया कैसे फाइंड होगा। मैं इसका एरिया फाइंड करने की कोशिश करूं अगर, तो इसका एरिया आप लोगों को थोड़ा पता नहीं चल रहा कि यार, अगर मैं इसको मिटा देता हूं,
ये वाला एरिया फाइंड करता हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मैं ये कहूं कि इस पूरे ट्रेपीजियम। देखें इस पूरे का एरिया फाइंड करके इसका एरिया मैं निकाल दूं तो ये वाला मुझे एरिया मिल जाएगा गाइस? यस सर। जी सर। सर फाइल सेव करें। गुड, हो गया। देखें तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है। यस सर। तो ये बेस इनटू हाइट कितना होगा? ये मुझे बस 24। यस सर 6 4 24। ठीक है, इसका एरिया कितना आएगा? 1/2 बेस इनटू हाइट। देखें जरा, 4 आएगा? 12 है नहीं, 12 4 होगा ना, 8 को डिवाइड करो 2 से। 4 होगा ना, 4 होगा ना। यस सर 4। पूरे का अगर 24 है तो माइनस सर 4। हम ये 6 और 2 अलग अलग नहीं रखेंगे फार्मूले में, फिर 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। नहीं ना, तो ये 2 अलग है क्योंकि हम लोगों ने पूरे का एरिया फाइंड करने के लिए तो वही चूज बेस इनटू हाइट किया है ना, सिंपल सा ट्रेपीजियम में। सर रिकॉर्डिंग सेव करें। हाँ यस सर। थैंक यू सो मच। एक मिनट, नहीं अभी हो रही है। तो देखें आप लोग ऐसे, आप लोगों के पास क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ आ गया ये? यस सर। किसी और को देखें ना, आप लोग आई थिंक मैथ्स थोड़ी स्ट्रांग है। यस सर आ गया। सर फाइल सेव कर लें, 3 बार कह दिया उसने। जी जी मैं फाइल सेव कर रहा हूँ। सर रह ना जा रिकॉर्डिंग। यस सर। ये अभी 94 हुई है ना, देखें देखें आई थिंक सारों को समझ आ गया, फिर बाद में कोई ना कहे ना मुझे। यस सर। देखें एन ए बी सॉरी एन द ट्राइंगल, ये इसका मतलब ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, सी डी एस। देखिए क्या, सी डी एस परपेंडिकुलर टू ए बी। अब जो सी डी है ना, ये ए बी का क्या है? परपेंडिकुलर है, ऐसे परपेंडिकुलर है, पढ़ा था हम लोगों ने। सच दैट मेजरमेंट ऑफ ए बी, एक मिनट ये फिर वो हो गया, मैं कर लूँ डॉक्यूमेंट सेव कर लूँ, एक मिनट। हो गया, थैंक यू सो मच। देखें क्या कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ ए बी। अब ए बी की जो मेजरमेंट है पूरे की 18 सेंटीमीटर है, ये कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर का। द लेंथ ऑफ सी डी एस, अब सी और डी, ये जो सी डी है वो कितनी है? 7.5। देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ए बी सी? बात तो वही किया कि 1/2 बेस इनटू हाइट है, मगर बात क्या है पता है? आप लोगों को ना भी दे ना तो भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आ सकता है वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो आप लोग खुद देखेंगे, अगर ट्राइंगल है कोई, उसमें से आपको कह सकता है कि सी डी है तो परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर है। ए बी जो है वो तो ए बी, ये ए बी है, उसका परपेंडिकुलर क्या बन रहा है? सी डी परपेंडिकुलर बन रहा है। सी डी जो है वो ऊपर परपेंडिकुलर बन रहा है। उसके बाद ए बी जो है वो जिसकी मेजर है ये मतलब ए और बी की, वो आपको दे रहा है लेंथ ऑफ सी डी जो है वो ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो दे रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब हाइट है, ये परपेंडिकुलर हो गया। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ एबीसी? वही सिंपल। यस सर। गॉट इट? यस सर। चले मैं आगे बढ़ता हूँ, एक मिनट क्योंकि थोड़ा आगे ये यहाँ तक हमारा हो गया। मेन ये चीजें थी, मोटी मोटी चीजें, बाकी आप लोग खुद मेहनत कीजिएगा इन चीजों पे। एंड यहाँ तक हमारा हो गया। सर्किल का देखते हैं, सर्किल का क्या एरिया क्या है? सर जी सर वो बीडी शायद मतलब बीडी था जो बेस है, उसको हम हाफ करेंगे ना, 18 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ। जी जी हाँ सर आप लेके जाए इस क्वेश्चन के ऊपर 2 मिनट। एक मिनट मैं जाता हूँ, जस्ट अ मिनट। एक मिनट हो गया जी। सर यहाँ पर ए बी जो गिवन है मतलब 18 है, तो हम इसको हाफ करेंगे ना, मतलब बीडी को फाइंड करने के लिए। बीडी और सी डी
देखिए ना, बी डी क्यों कर रही हैं, ए बी है ना, पूरा ए से लेकर बी तक है, बी डी को आप क्यों कर रही हैं? जब आपके पास फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, जब ए बी पूरा बेस है ना आपका, अब बी डी क्यों कर रही हैं? हाँ सर हम ए डी सी का एरिया मालूम करें या फिर पूरे ए बी सी का? ये ट्राइंगल ऑफ ए बी सी है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा ए डी सी, सॉरी सर। नहीं, हाँ, अगर ए डी सी होता तो आप हाफ करते। सही है? यस सर, मैं भी यही बोल रही थी। यस सर। शाबाश 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 शाबाश, आगे 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 आगे। देखिए, जो सर्किल का जो फार्मूला है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है। अब देखें यहाँ पे आपको क्या है, आर रेडियस, किसको हम लोग कहते हैं रेडियस गाइस, रेडियस किसको हम लोग कहते हैं, ये वाला रेडियस होता है, ये पूरा क्या होता है, डायमीटर होता है। अगर डायमीटर पूरा अगर 4 मिला हो तो रेडियस क्या आएगा, 2। तो देखिएगा जी, तो देखें यहाँ पे आप लोगों को रेडियस मिला हुआ है, ये अगर रेडियस मिला हुआ है तो पाई आर स्क्वायर है, तो रेडियस क्या है आपका 3 है स्क्वायर, तो पाई क्या आएगा 9। तो आपके पास ऐसा आ सकता है, आप लोगों को जरूरी नहीं है कि आप लोगों को 3 पाई का वैल्यू जो 3.14 है और 9 मल्टीप्लाई करना पड़े, ये चीजें ज्यादा नहीं करनी पड़ती आप लोगों के पास, और वो मतलब इतने पागल भी नहीं है कि वो सारी चीजें ऐसे देंगे। अगर फॉर सपोज यहाँ पे देखें, यहाँ पे डायमीटर मिला हुआ है तो रेडियस कितना होगा 5, तो पाई आर स्क्वायर है 25, तो 25। जी जी, आगे देखें, अब ये डिग्री मिली हुई है, कभी कभी क्या होता है आप लोगों के पास ऐसे और ऐसे डिग्रीज मिली होती हैं, ये 60 डिग्री मिली हुई है, आप लोगों को 3 सेंटीमीटर मिला हुआ है। जब डिग्री गिवन हो ना तो याद रखिएगा, जब इसमें डिग्री गिवन हो आप लोगों के पास ये फार्मूला बन जाता है, डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे डिग्री रख देते हैं, डिग्री कितनी है 60, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आर क्या है 3 है। ये समझ आ गया, ये अगर डिग्री 60 है तो डिग्री यहाँ पे आ गई, ये डिग्री मिसाल के तौर 190 भी हो सकती है मिसाल के तौर पे, तो 190 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सिंपल सी, गॉट इट? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे देखें, ये आपको कह रहा है कि ये वाला जो शेडेड एरिया है ना, ये वाला इस शेडेड एरिया का मतलब शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो अब क्या करते हैं, पूरे सर्कल का फाइंड करके इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे तो ये एरिया फाइंड होगा। वही वाला तरीका हम लोगों ने जो पाथ बनाया था, याद है ये वाला पाथ? यस सर। तो आप क्या करेंगे, देखें एरिया किसका है, देखें इसका ये जो रेडियस है वो 3 है, मतलब 9, मतलब पाई आर स्क्वायर पूरे का, तो पाई 9 हो जाएगा। ये सर्किल का फॉर्म मतलब की मैं बात कर रहा हूँ, ये सर्किल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं सर्किल की बात कर रहा हूँ तो मैं ये निकालने के लिए व्हाट आई विल डू, इसका एरिया फाइंड करूंगा। इसका बेस तो 3 है, हाइट कितनी होगी, देखिए हाइट भी 3 होगी, क्यों? देखें अगर ये यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब ये यहाँ पे भी 3 है, क्योंकि इसका डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि ये सेंटर पे है। यस सर। यस सर। क्योंकि ये सेंटर पे है तो 3 ये भी है, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर जो है, मतलब पाई 9 जो है, उससे मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूं 1/2 3 इंटू 3, हाइट भी 3 है बेस भी 3 है, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये वाला पोर्शन जो शेडेड है वो मेरा एरिया निकल के आएगा। गाइस समझ आ गई? यस सर। सर 3 इंटू 3 क्यों? इसलिए कि हाइट भी 3 बन रही है और बेस भी 3 बन रहा है ना। हाँ, तो सर फिर मतलब ये समझ नहीं आया मुझे। क्या समझ नहीं है आपको? देखें यहाँ से लेकर ये 3 सेंटीमीटर है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है ना, इसका जो हाइट है, लेकिन एरिया के लिए ट्रायंगल का सर सर्कल का निकाले सिर्फ ट्रायंगल का?
शेडेड अभी एरिया सिर्फ का। ट्रायंगल का निकाल रहा हूँ मैं, अभी ट्रायंगल का निकाल रहा हूँ। ओके सर, फिर समझ आ गया, मुझे लगा आप शेडेड एरिया पूरा वो सर्कल का निकाल रहे नहीं 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 नहीं, नहीं। अब सर्किल में कुछ टर्म्स होते हैं, सर्किल जो सर्किल में टर्म्स होते हैं, ये पूरा डायमीटर का आ जाता है। देखें ये पूरा डायमीटर का आ जाता है। अगर फॉर सपोज मिसाल के तौर पे आप लोगों के पास ये जो यहाँ से लेकर यहाँ पे एक आता है, उसको हम लोग रेडियस कहते हैं। यहाँ से देखें ये चीज और यहाँ से ये जो पूरा आपका है, ये एक एरिया क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं, मतलब एक हिस्सा। और उसके बाद ये जो बीच में पॉइंट होता है उसको हम लोग मतलब सेंटर कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चीज है ये आपका सेगमेंट हो जाता है, ऐसे कट कर रहा है अगर तो। हाँ, दूसरी बात यह है कि आर्क उसको हम लोग कहते हैं जो दो चीजों पे कट करता है। मिसाल के तौर पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो चीज बनी है आप लोगों की, ये क्या बनी है, आर्क बन गई है। ये क्या बनी है आप लोगों के लिए, आर्क बन गया है। ये थोड़े बहुत आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, बाकी एमसीक्यूज नहीं आते इस बेस के। समझ आ रही है, डोंट वरी। ये तो मैंने लिखे भी हुआ है, यहाँ पे आर्क क्या है, सर्किल क्या है, सर्कमस्टेंस क्या है, कॉर्ड क्या है, आर्क यहाँ पे माइनर का आर्क क्या है, मेजर आर्क मतलब मेजर आर्क क्या है। ये फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये पढ़ लीजिएगा, इतने मुश्किल नहीं होते ये, ठीक है। और ये भी हैं भी माइनर चीजें, लेकिन आप लोगों के ज्यादातर टारगेट के लिए इतना ज्यादा नहीं है, बट आप लोगों को पता थोड़ा बहुत होना चाहिए। दूसरा यह है कि देखिए सर्किल भी हो गया हमारा, एरिया पेरीमीटर भी, मोटी मोटी चीजें हमारी हो गई। एंड उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा उस पे जाते हैं, ग्राफ पे। स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़े थे, थोड़ी स्टैटिक्स को हम लोग अगर टच करें, देखिए ग्राफ ऐसे बनते हैं। मिसाल के तौर पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। मिसाल के तौर पे ये 1 है, ये 2 है, ये क्या 3 है, ये 4 है। अब एक दिन में मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक दिन ये यहाँ पे टच कर रहा है, कैसे? देखियो दूसरा ये यहाँ पे टच करेगा, तीसरा ये यहाँ पे टच करेगा, चौथा ये यहाँ पे टच करेगा। देखें अब फॉर सपोज मैं ऐसे कर दूं, इसको मैं मिटा के मैं ऐसे कर दूं, देखिएगा ये 20 है, ये 40 है, ये 60 है, ये 90 है। ये फॉर सपोज 1 है, ये 4 है, ये 6 है, ये ऊपर क्या है 8 है। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसका मतलब है ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये क्या इसके साथ है, ये इसके साथ है। यहाँ पे मुझे बताएं कि अगर ये एक आदमी फॉर सपोज ये नीचे जो है वो क्या है, नंबर ऑफ डेज है। एक आदमी कितने दिनों में काम कर रहा है, 20 शाबाश। और 8 लोग कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 90 मैं एग्जांपल दे रहा हूं, या आप लोग ऐसा समझे कि 90 कमरे हैं, 8 लोग कितने कमरे मतलब बिल्ड कर रहे हैं, 90 4 लोग 40 ऐसे 40 आप days। लोगों के पास भी आ सकते हैं, ठीक है। यू गाइस हैव टू एक्सपेक्ट फॉर दैट। तो आज का लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हुआ है। एंड बस यहाँ तक हमारा सफर था। और आप लोगों को मतलब आई जस्ट वांट टू से कि जस्ट नहीं बल्कि बहुत बहुत बिग थैंक यू फॉर यू गाइस, कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे सफर में और बहुत ज्यादा बर्दाश्त से चले आप लोग। नहीं सर, क्या बल्कि बर्दाश्त हमें नहीं तो चले? आपका थैंक्स कहना चाहिए कि आप हमें फन के अंदर इतना अच्छा सिखा गए। अच्छा नहीं वो तो पार्ट ही है ना हमारा। और ये सारी चीजें वो तब चलती हैं जब आप लोगों से कोऑपरेशन सा चलता है। गॉट इट? सर अगर आप माइंड ना करें तो टेस्ट के अकॉर्डिंग इंग्लिश के क्वेश्चन कर लूं? इंग्लिश के क्वेश्चन तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पता नहीं नहीं। क्वेश्चन नहीं है, मतलब यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्टिवाइज हमने ना यानी ज्यादातर मोस्टली जो 4 चीजें ही होती हैं, सिनोनिम इंटेलिजेंस होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, एरर फाइंडिंग होता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना हमारे मुक टेस्ट में। देखें आप लोगों को आउटलाइन इंग्लिश की मिली हुई है ना? यस सर, बस उसी आउटलाइन में से होगा। एक्टिवाइज स्पेसिफाइज हमने नहीं किए कवर, वो तो नहीं है ना? तो आउटलाइन में नहीं है तो एक्टिवाइज स्पेसिफाइज नहीं होंगे। यस सर, नहीं है। ओके सर, बस ये पूछ। शाबाश, ये चीजें नहीं होंगी। बाकी गाइस आप लोग जी सर टेस्ट होगा हमारा?
टेस्ट आप लोगों का एक तो फिजिकल होगा, फिजिकल में जो आप लोग लेंगे, ठीक है। नहीं सर, वो वीकली, अभी तो वो नहीं ना होगा, मतलब जो आप हर वीक के बस बाद अब लेते तो थे। नहीं, आगे वीकली डेट। नहीं होगा, वीकली नहीं होगा। सो गाइज मैं थोड़ा आप लोगों से पूछना चाहूंगा। एक एक इंडिविजुअल, अभी प्लीज थोड़ा वक्त है हमारे पास, इंडिविजुअल थोड़ा मुझे आप लोग बताएंगे। इंडिविजुअल कैसे, अगर मैं अभी पूछूं असदुल्ला से, असदुल्ला भाई मुझे थोड़ा ये बताएं कि थोड़ा प्लीज कमेंट्स दें इस पूरे कोर्स के बारे में कि यार कोर्स जो है आपको कैसा लगा, कैसी लर्निंग हुई आपकी, और आपने पहले क्या एक्सपेक्ट किया था, और ये कोर्सेज ज्वाइन करके अभी आप क्या फील कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस आपको मिला, नहीं मिला, आपको कॉन्फिडेंस कितना अभी आपके पास कॉन्फिडेंस आया है इस कोर्स के बाद भी। असदुल्ला, आई थिंक ही इज नॉट देयर। असदुल्ला आप लिख भी सकते हैं। जी अरीबा, अरीबा आप बताएं। यस सर। सर एक्चुअली ना मैंने मतलब डायरेक्ट टेस्ट देना था आईबीए का, लेकिन ना मेरी खाला की डेथ हो गई तो हम वहीं पे बिजी हो गए। तो एक दो दिन में वो फॉर्म आए, फिल होके फॉरन टेस्ट हो गया ना, तो वो मैं दे नहीं पाई थी। मैं बहुत स्ट्रेस थी कि मैं पता नहीं अब क्या करूंगी, और मैं किसी यूनी में जाना भी नहीं चाहती थी। तो फिर उस ये भी था कि मैथ्स था, मतलब मैं तो प्री मेडिकल में थी ना, तो मैथ की भी बहुत प्रॉब्लम थी। तो फिर ना ऐसे ही मैं यूट्यूब चेक कर रही थी, तो आईबी के बारे में ना, तो आपका वो एक आ गया कि हम क्लासेस वो करना स्टार्ट कर रहे हैं, एसटीएचपी और ये वो। तो मैंने वो देखी, मैंने अपनी मम्मा को दिखाई, माँ बोलती जल्दी फौरन ही ज्वाइन कर लो, तो मैंने कर ली। फिर मैथ पढ़ी, इवन मतलब 2-3 साल हो गए बिल्कुल छोड़ा हुआ है मैथ को, तो अभी बहुत अच्छी क्लियर हो गई है, और हमें कॉन्फिडेंस इतना है कि हम इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे। ग्रेट, माशाल्लाह। अरीबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड कमेंट्स। एंड कोई और? अरीजा, अरीजा आप बोलें जरा। आप लोग राइट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कोई अगर लिखना चाहे तो लिख सकता है, बाकी बोलने वाले यहाँ बंदे बोलें। अरीजा, आर यू देयर? यस सर। जी, जो अच्छा मैंने, रहा, जी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और तो पॉइंट बात की, जितना भी हुआ सब समझ में आया, और वाकई बहुत फ्रेंडली माहौल था। अच्छा मींस जो भी हुआ कवर हो गया अच्छे से। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड आपको ये प्लेटफॉर्म के या फर्स्ट हमारे एकेडमी का पहले पता कैसे चला था, जैसे अरीजा ने अभी बात की थी, अरीबा ने? सर मैं भी ऐसे ही सर्च कर रही थी कुछ, मतलब मिल जाए ऐसे टेस्ट वगैरह, तो आपका फेसबुक से देखा। मतलब यही था कि टेस्ट के बारे में था कि जो है तैयारी करवा रहे हैं, तो इसलिए मैंने अप्लाई कर लिया। सही, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर काइंड वर्ड्स। एंड कोई और है? यस सर। जी जी, हाँ, हिरा, हिरा जी। सर मैंने और निशा ने साथ ही ज्वाइन किया था, हम लोग फ्रेंड थे, तो मुझे उसी ने आइडिया दिया था कि आपके एकेडमी के बारे में उसी ने बताया था। और फिर उसके बाद हम दोनों ने, पहले तो मेरा कोई आइडिया नहीं था, लेकिन फिर यानी हमने एसटीएचपी का पता चला कि डेट्स वगैरह आएंगी, तो मैंने उसने साथ ही ज्वाइन किया था। स्टार्टिंग में जो था ना कि मतलब आपके तो कॉन्सेप्ट हर एक ने पढ़ा होता है, लेकिन आपके पास ना काफी सारी नई चीजें थी, आपके एमसीक्यूज नॉर्मली कोई सॉल्व नहीं कर सकता। जी, और जो चीजें आपने पढ़ाई, मतलब काफी सारे एमसीक्यूज ऐसे होते हैं कि पढ़ाए भी होते हैं ना, पढ़े भी होते हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट काफी हमारे लिए नहीं होता। और मेरे लिए तो काफी चीजें ऐसी थी कि हालांकि मैंने जो है इंजीनियरिंग में मैथ की है, लेकिन उसके बावजूद काफी मेरे लिए काफी न्यू चीजें थी। एंड और मैं भी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो क्लियर कर जाऊँ मैं भी टेस्ट वाला। इंशाल्लाह आप लोग आराम से क्लियर कर जाएंगे, ठीक है, मैं तो ये गारंटी दे सकता हूँ आप लोगों को, जितनी जैसे आप लोगों की इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक्टिवनेस है, इंशाल्लाह। और कौन है? कोई बॉय में से नहीं है? वो सुनते ही माशाल्लाह भाग गए हैं। असदुल्ला ही हैं जिन्होंने जी बता सर। दिया थोड़ा बहुत। जी जी, लारैब, लारैब। जी सर, मेरा भी यही था कि मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने हालांकि डायरेक्ट टेस्ट भी अपनी दी थी, तो उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाई थी मेरी। सही, तो उसके बाद फिर मेरी एक फ्रेंड है, तो उसने मुझे बताया था आपके बारे में। पहले भी मैंने आप लोग की क्लासेस ली थी ऑनलाइन ही, तो उसमें मैं पढ़ती थी। उसके बाद फिर एसटीएचपी की भी मैंने आपकी सी तैयारी की। तो सर बस यही कहना चाहूंगी आपके बारे में कि आप बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, डीपली कॉन्सेप्ट जो है ना, मतलब ट्रिक के हिसाब से बहुत अच्छा समझाते हैं माशाल्लाह से। तो सर बस यही था। थैंक यू सो मच लारैब, थैंक यू सो मच फॉर काइंड वर्ड्स। अच्छा, वो थोड़ा मेरे एरिया से भी कुछ लोग हैं। प्रीति, प्रीति बजाज।
यस सर। जी जी हाँ, तव्हां ॿुधायो क्या मतलब ये जो बोल रहे थे इतना बहुत, क्या ये आपको हासिल हुआ कुछ ना कुछ? यस सर। कुछ बोले। आज 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 मैं आपसे ना बुलवा के रहूंगा, आप लोग बहुत कम बोलते हैं। आपको कैसे पता चला हमारी एकेडमी का? बोलें जरा, बोलें। यस सर, मुझे मेरे भाई ने मुझे आइडिया दिया था इस एकेडमी के बारे में, बहुत अच्छी थी। अच्छा हाँ, आपके भाई यहाँ पे पढ़ते भी तो है ना, सीनियर्स भी हैं यहाँ पे ना, बीबीए में। यस सर। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। आपके बारे में बताते भी थे, बहुत अच्छा करते हैं। जी 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 जी, थैंक यू सो मच फॉर काइंड वर्ड्स। एंड और कोई नहीं है जो पता नहीं वैसे तो चुप नहीं होते। ये वाली वो सादिया 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 हाणे काथे आयो? हिते हिते सामू अच। तो सादिया। उसने कमेंट इतने तो दिए हैं। नहीं 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 नहीं, बहुत बड़ा कमेंट। एक मिनट मैंने सारों के स्क्रीनशॉट निकाले हैं, आज देखो बोलने चैट में की बारी देखो। है। सादिया हाणे ॻाल्हाईंदव तव्हां? तो वैसे हमने एसटीएचपी का इतना कोर्स वगैरह, स्टडी वगैरह तैयारी सब कर ली है, आएगी भी कि नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये काश कि आप लोग आईबीए वाले बता सकते। सब जी कुछ तो आइडिया हो। जी 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 जी, आइडिया ये है कि फाउंडेशन जब तक टेस्ट नहीं होती या फाउंडेशन बिल्कुल करीब आती है तो उम्मीद है कि एसटीएचपी आएगी। जी असरा, मैंने चैट्स पढ़ी हैं, मैंने स्क्रीनशॉट भी निकाल दिए हैं। थैंक यू सो मच, एंड आई एम गोइंग टू शेयर दीज स्क्रीनशॉट्स ऑन स्टेटस। हैं? एंड ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो आई होप कि इंशाल्लाह मैं ये रिकॉर्ड जो है वो मतलब अलग से एक टुकड़ा बना के वो शेयर भी करूंगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर काइंड वर्ड्स। हाँ सादिया आई जी जी सादिया। मेरी कमेंट पढ़िएगा। हाँ तो मैंने कमेंट दे दिया है, वो पढ़ लीजिएगा। जी 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 जी, सर हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे मॉक टेस्ट में। यस, मॉक टेस्ट में टोटल 100 होंगे, टोटल 100, 50 एंड टाइमिंग? मैथमेटिक्स के, 50 इंग्लिश के। टाइमिंग आप लोगों और को टाइमिंग? 35 तो 40 जो मिनट्स होंगे इंग्लिश के होंगे, बाकी 60 मिनट्स जो है मैथमेटिक्स के होंगे। 1 मिनट भी ज्यादा नहीं दिया जाएगा, ठीक है? सही है, मतलब हम खुद से पोर्शन जितना टोटल टाइमिंग के अंदर हम यानी एक फॉर एग्जांपल पहले कोई इंग्लिश करना चाहे मैथ, या बस उसी टाइम में इंग्लिश करना और अलग टाइम जो मिला बस उसमें सिर्फ मैथ और मैथ। यस, अलग 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 हो गया। हम लोग पेपर ही बाद में देंगे आप लोगों को, वो मैथ्स का अलग देंगे। ठीक है सर। ठीक है, शाबाश। तो चलें चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। मतलब this journey was wonderful, माशाल्लाह, this journey was wonderful, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। रबाब भी माशाल्लाह अभी बोल पड़ी हैं, एंड थैंक यू सो मच। एंड ये कीजिएगा कि बस हमें भी सक्सेस मिल ही जाए आपकी तरह। मेरा क्वेश्चन है सर, दुआ मेरा एक कीजिएगा हमें भी कामयाबी मिल जाए। नहीं, कामयाबी कैसे नहीं मिलेगी आप लोगों को? जी जी, क्वेश्चन करने वाले जरा बोलें। तो मेरा क्वेश्चन पढ़े हैं चैट में। क्वेश्चन क्या है आपका? सर सुने, फाउंडेशन की टेस्ट में भी यही आएगा, ये क्वेश्चन आपका? नो सर, मैं पूछ रही थी कि मतलब जो फाउंडेशन हम देंगे तो आगे हमें स्कॉलरशिप मिल सकती है? जमीला, आगे अगर आप लोग देखें स्कॉलरशिप आप लोगों को डायरेक्ट में मिल सकती है। मतलब जैसे आप लोगों ने दिया ये फाउंडेशन, फिर आप लोग डायरेक्ट 4 साल में आ गए, 4 साल के बाद जो है, मतलब 4 साल के बाद नहीं, मतलब 4 साल के लिए सिलेक्ट होने के बाद पहले या दूसरे सेमेस्टर में स्कॉलरशिप्स बहुत आती हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ज्यादातर हर 6 महीने हर साल स्कॉलरशिप्स आती रहती हैं, तो ज्यादातर मिल जाती हैं, ज्यादातर मिल जाती है। 1-2 सेमेस्टर की फी पे करने के बाद मिल जाती हैं ज्यादातर। अच्छा सर, सर देखें ये सारी चीजें आप लोगों को संडे वाले दिन 12 दिसंबर पे आप लोगों को सारे क्वेश्चन एंटरटेन होंगे, समझ आ रही है? ओके सर। ठीक है सर हाँ, आप डायरेक्ट टेस्ट की भी तैयारी करवाते हैं? मतलब अगर नेक्स्ट ईयर किसी ने करना हो तो? ये इंशाल्लाह जनवरी से स्टार्ट होगा डायरेक्ट टेस्ट की तैयारी। तो सर मेरी सिस्टर है अभी इंटर में, तो उसने करना है, तो फिर वो जी जी, शी कैन जनवरी जॉइन से अस। मतलब। ये जैसे बैच जो न्यू स्टार्ट हुई है ना, 12th बैच अरीबा, यस सर। जैसे न्यू ईयर खत्म होगी, जैसे ही ये दिसंबर में खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, दिसंबर खत्म होते ही ये खत्म होगी, तो जैसे ये खत्म होगी तो हमारी डायरेक्ट टेस्ट की तैयारी की अनाउंसमेंट शुरू हो जाएगी, ठीक है। ओके सर। और फिर जो डायरेक्ट टेस्ट मतलब अगले साल के होंगे वो फिर जून जुलाई तक के होंगे ना?
हाँ यस यस, जून जुलाई में होंगे। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम। सो गाइज आई थिंक इट्स टाइम टू से गुड लक फॉर आवर क्लासेस, क्योंकि क्लासेस नहीं होगी मतलब पहले हम लोग क्या कहते थे, गुड लक वगैरह ये सारी चीजें। अच्छा केक भी खाना है आप लोगों को? चले चले मैं केक आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है? ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा केक है, आप लोगों को दिखा दिया मैंने। हाँ एक मिनट में आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। देखिए कितने प्यारे केक लग रहे हैं। ये हैप्पी बर्थडे नहीं, ये वाला केक देखें। सर यहाँ अल्लाह हाफिज डे लिखना चाहिए था। अल्लाह हाफिज ना, वो नहीं है ना। फेयरवेल केक। अल्लाह हाफिज लिखूं? एक मिनट, मैं दरअसल वो क्या कहते हैं स्क्रीन फेयरवेल पे ना, केक। एक मिनट वो रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसलिए मैं थोड़ा मतलब रिकॉर्डिंग को भी आई थिंक स्टॉप करना। चले चले कोई मसला नहीं है। क्या क्या लिखूं इधर? खुदा हाफिज केक। देखते हैं क्या आता है, हैं? अलविदा ऑनलाइन क्लासेस। ये देखें ये पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं, खुदा हाफिज केक, वो बंदे खुदा हाफिज एक दूसरे को कह रहे हैं। चलें जो भी है, खुदा हाफिज गाइस। माशाल्लाह आप लोगों के साथ अच्छा खासा सफर चला हमारा। सर जी जी सर, लेकिन आपने तो क्रैश कोर्स वाले ग्रुप में कहा था कि कल भी हमारी क्लास है। जब मैम तूबा ने कहा था कि कल हमारी क्लास होगी 7 to 8, तो आपने कहा था कल भी क्लास होगी। तो कल ये है कि मसला ये था कि आप लोगों की, क्योंकि संडे को आप लोग की आज क्लास थी ना, और उनकी भी मैथ्स मतलब इंग्लिश क्लास थी, तो इसलिए जो है वो मैम ने आज जो है क्लास इंग्लिश की नहीं रखी, क्योंकि टाइम का थोड़ा क्लैश था। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप लोगों की क्लास होगी हमारी, एंड थर्सडे को भी होगी। थर्सडे को पहले मैथ्स की होगी इंशाल्लाह, फिर इंग्लिश की होगी, ठीक है? एंड देन फिर मतलब सैटरडे और संडे को एज रेगुलर इंग्लिश की क्लास होगी, फिर मैथ्स की क्लास मंडे से स्टार्ट होगी। ऐसे ही होगा क्योंकि आप लोगों की क्लास रहती थी ना, इसलिए। चलें गाइस, सो गुड लक। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, बहादुर बने प्लीज। आप लोग छोटे छोटे इस चीज़ों पे ना रोएं। आप लोग रोएंगे, आप लोगों की फैमिली आप लोगों के साथ फिर रोएगी, और फिर ये होगा कि आप परेशान होते हैं तो फैमिली फिर परेशान होगी। आप लोगों का टेस्ट इंशाल्लाह सबका पास होगा। अगर सब कोई भी, अगर आप लोगों में से एक बंदा भी या बंदी भी पास नहीं करते, तो अनफॉर्चुनेटली अगर पास नहीं हो पाता, तो प्लीज आप खुद को ना रुलाएं। आप खुद अगर परेशान होंगे या होंगी, तो अपनी फैमिली को प्लीज आप ना टेंशन में झेलें। आप थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े बहादुर तो बने ना, थोड़े स्ट्रांग बने, थोड़े थोड़े। यार स्ट्रांगनेस कहाँ गई है हमारी? वो क्या आप हमें तालीम ये सिखाती है कि आपके एक फेलियरनेस की वजह से आप बस टूट जाएं? अब एक फेलियर से अगर आप टूटते हैं तो आपकी तालीम, आई थिंक ये तो नहीं है ना। हमें तालीम, हमें तरबियत, हमें मतलब हमें पेरेंट्स ने, उस्तादों ने सब कुछ यही तो सिखाया है कि भाई आप लोग जब टूटे हैं, जब आप लोग कहीं पे फेल हो जाएं, तो उसका मतलब ये नहीं है आप रोना स्टार्ट कर दें। दुख होता है यार, ऐसा नहीं है। दुख होगा भी, सही, जरूरी है दुख करना, मगर ये है कि जरूरी नहीं है टूट जाए इंसान, इतना टूटे कि अपनी फैमिली को भी परेशान कर दे इंसान, है? तो प्लीज इसका थोड़ा ख्याल रखें आप लोग। अब खुद को ना टूटने दें। अब जब खुद टूटते हैं तो फैमिली आपके साथ है। अब वो फैमिली भी टूटना स्टार्ट कर देगी, भाई मेरी बच्ची के साथ, मेरे बच्चे के साथ पता नहीं क्या हो गया, ये इतना टेंशन हो गया, वो हो गया। तो इस ऐसे मरहल में प्लीज आप फैमिली को कहें कि भाई कोई मसला नहीं है, मैं आगे पढ़ूंगी, आगे मेहनत करूंगा, या कुछ भी है। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा थोड़ा जहन में रखें। अपनी एजुकेशन को अपने एक्ट से, अपने एक्शन से जाहिर करें। आपकी एजुकेशन ये मतलब नहीं है अब कचहरी में बैठे हैं कि आप कितना अच्छा बोल लेते हैं, ये आपकी सिर्फ एजुकेशन है। आपकी एजुकेशन वहां पर रिफ्लेक्ट होती है कि आप परेशानी की हालत में आप कैसे डील कर रहे हैं, मतलब खुद को परेशानी की हालत में खुद को कैसे संभाल रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशन आपकी रिफ्लेक्ट होती है। वो परेशानी जहां पे आप समझते हैं कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे आप खुद को कैसे डील कर रहे हैं, वहां पे आपकी एजुकेशन है। तो प्लीज खुद की एजुकेशन वहां तक महदूद ना करें, कचहरी तक महदूद ना करें। आपकी एजुकेशन आपके एक्शन से होगी। आपकी एजुकेशन आपके बिहेवियर से जानी जाती है। आपकी एजुकेशन आपकी मतलब कि लिविंग स्टाइल से जानी जाती है। आपकी एजुकेशन आपकी उस सबर, उस पैशन पे जानी जाती है कि आपको सबर आया कितना है। आपके एक टेस्ट से फेल होने से आप लोग अगर परेशानियों से पता नहीं वो घिरे पड़े हैं, तो आई थिंक ये एजुकेशन नहीं है। आई थिंक ये 2 महीने, 1 महीना जो हमारा
जो कोर्स चला है वो आपका कोई किसी फायदे का नहीं है। अगर आपको परेशानी की हालत में आप खुद नहीं निकल सकते तो आई थिंक ना आपकी ये एजुकेशन, न 12 ईयर्स की जो एजुकेशन आप लोगों ने किया वो भी एजुकेशन काम किया। आई थिंक सो, मेरे हिसाब से तो यही है। तो प्लीज प्लीज थोड़ा 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 प्लीज स्ट्रांग बने। आप फैमिली को या उठाने वाले हैं, आप फैमिली को आगे लाने वाले हैं। एजुकेशन का यही तो मतलब है कि फैमिली को थोड़ा आप लोग आगे सपोर्ट करें। कि आप लोगों को फैमिली क्यों पढ़ा रही है आप लोगों को, बताएं जरा। एक तो आपको खुद सपोर्ट करें और फैमिली को भी। हम खुद को सपोर्ट नहीं कर सकते तो फैमिली को क्या खास सपोर्ट करेंगे, हैं? यस सर। तो पहली बात ये याद रखनी है कि आप लोगों को स्ट्रांग बनना है, क्योंकि यू गाइज हैव टू एक्सपेक्ट फेलियरनेस। एक्सपेक्ट जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग 100% जो है ये मतलब एक्सपेक्ट करके बैठे कि पास करूंगा या पास कर जाऊंगी। हो सकता है आप लोग पास ना भी कर सके, अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह ना करे। ये एक्सपेक्टेशन तो है ना। इसके बाद क्या होगा, आप क्या करेंगे? रोना स्टार्ट कर देंगे, घर वालों को मतलब परेशान करेंगे। क्या करेंगे? क्या करें? खाना नहीं खाएंगे 3 दिन? क्या करना है? और क्या करेंगे? वो जो बर्तन है सारे आप लोग उठा के बाहर फेंक देंगे, हैं? तो भाई यहाँ पे तो सब्र करना होता है। यहाँ पे तो आपकी एजुकेशन जो है वो, यहाँ पे तो एजुकेशन आप लोगों की काम आएगी। इसी टेंशन में आप खुद को कैसे डील करते हैं। उम्मीद है कि ये आप लोगों को सिर्फ अल्फाज नहीं, ये आपको अल्फाज नहीं, ये आपको रियलिटी आगे आप लोगों को अप्लाई करनी है। जब आप लोग अप्लाई नहीं करेंगे ना तो इन दैट टाइम आई विल बी डिसअपॉइंटेड। आप लोग पास करें, आई विल अप्रिशिएट यू, बट जब आप फेल हो के जब आप लोग सब्र करते हैं ना, आप स्ट्रांग बनते हैं ना, वो सिर्फ अप्रिसिएशन नहीं होती, वो मुझे दिल की खुशी होती है कि भाई ये बंदा फेल होके भी इतना माशाल्लाह स्ट्रांग बन रहा है या बन रही है, तो वो मुझे खुशी होगी आगे। तो पास करना या पास होना मेरे लिए ऑब्वियसली, मैं सच्ची बता रहा हूँ आप लोगों को, मेरा विजन यही है कि आप लोग आगे जाके पेरेंट्स बच्चों के लिए मायूस ना हो। बस मैं ये चाहता हूँ, और कुछ भी नहीं है। वो पेरेंट्स से पूछे ना, आपको बुखार जब आया तो पेरेंट्स की क्या हालत है, आप पूछे ना पेरेंट्स से। आप या वो लम्हे तो फील करें जब आप परेशान थे, आपको बुखार था, आपकी तबीयत खराब थी, आपको मसला था, आप नहीं चल सकते थे किसी तबीयत की वजह से। वो पेरेंट्स कितने परेशान थे, वो आपको लम्हे याद नहीं है? अगर आपको या हमें वो लम्हे याद आ जाए ना तो देखें फिर कितना हमें एहसास होता है। फिर देखें हमारी परेशानी कुछ भी नहीं है। हम हमारी परेशानी की वजह से परेशान होते हैं वो बेचारे, हमारे मतलब माँ बाप। अब हम एक तो नहीं है, हम माँ बाप के कई मतलब बेटे और बेटियां हैं। अगर 3 भाई बहन में भी हैं, 3 भाई बहन ही हैं, और डेली आप एक बंदा, एक भाई डेली अगर परेशान होना स्टार्ट कर दे तो वो तो आप तो मतलब हमने तो फिर वो मतलब अपने माँ बाप को डेली परेशान करना स्टार्ट कर दिया। व्हाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन आवर स्ट्रांगनेस। तो इस चीज को थोड़ा ख्याल रखें, आगे चलें, अपनी रियलिटी को देखें प्लीज। ये आज के मजे हमें पसंद नहीं है, ये आज के मजे हमारे लिए नहीं है, ये आज के मजे हमें अपनी फैमिली से थोड़ा दूर कर रहे हैं। या आज के ये जो कॉन्सेप्ट, पता नहीं कौन से कॉन्सेप्ट लगाए हुए हैं कि मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि जो हमें फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है। कौन सी बात करें, यूनिवर्सिटीज में आके याद रखिएगा, आप लोग इंशाल्लाह यूनिवर्सिटीज में आएंगे, आप लोग यूनिवर्सिटीज में आएंगे जब आप लोग, तो आप लोग यहाँ पे बहुत सारी आप लोग मुश्किलात झेलनी पड़ेगी। बहुत सारी का मतलब ये है आपकी सोशल लाइफ, कोई बंदा कैसे टकर रहा है, कोई बंदा कैसे आपको मिल रहा है, कोई बंदी कैसे मिल रही है आप लोगों को, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे लोग मिलेंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे उस हवाले से आप लोगों को चलना होगा। यहाँ पे आके आप लोगों को फैमिली नजर आनी चाहिए कि भाई मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ या पहुंची हूँ, मुझे फैमिली ने बहुत मेहनत की है, वो पैसा भर रही है आप लोगों पे, सब कुछ कर रही है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है ये भी आप लोगों को हमें पता होना चाहिए कि पैसा आया कहाँ से है। बाबा कैसे खून पसीने से कमा के हमें दे रहे हैं, फीसेस भर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज प्लीज मतलब ध्यान में रखिएगा। अगर मुश्किल आ भी जाए ना, सिर्फ 2 मिनट के लिए